बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा सबक है सूरत ताहा। सूरत ताहा मक्की सूरत है और इसकी आयत 135 है। ये एमसीक्यूज़ हैं ये दोनों कि सूरत ताहा कौन सी सूरत है, मक्की, और इसकी आयत कितनी है, 135। अब इसका तारुफ करते हैं। सूरत ताहा उन सूरतों में से है जिनके नाम हरूफ मुक़त्तआत पर रखे गए हैं। हरूफ मुक़त्तआत किन को कहते हैं, सबसे तो पहले ये समझेंगे। हरूफ मुक़त्तआत जैसे कि ये हमारी सूरत है ता और हा, इसका मतलब क्या है या ये क्यों अक्सर आयात से पहले आते हैं। तो ये एक बात समझ लीजिए कि ये हरूफ मुक़त्तआत जो हैं इसके बारे में मुख्तलिफ आरा जो हैं वो मुफस्सरीन की पाई जाती हैं, मगर ये आरा हैं क्या, चलिए इनको देखते हैं। एक, इसके बारे में मुफस्सरीन की राय ये है कि हरूफ मुक़त्तआत जो हैं ये ख़ास किस्म के अल्फाज हैं कि जिसका इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को ही है। ये कुछ ऐसे अल्फाज नहीं हैं कि जिनकी वजह से आपके किसी अमल के अंदर कोई रुकावट हो या इस्लाम के ऊपर, ईमान के ऊपर जो है वो कोई ये रुकावट हो, तो इसलिए इस बहस में मत पड़े। एक तो राय ये है। दूसरी राय जो है मुफस्सरीन की वो ये है कि अहले अरब के जो उस वक्त के शायर, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त के जो शायर और ख़तीब थे, वो इस तरह के अल्फाज जो हैं वो अपनी शायरी, अपने कलाम से पहले जो थे वो लिखते थे। तो उसी तर्ज़ अमल के ऊपर जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान को जो है वो नाज़िल किया और इनकी कुछ सूरतें जो हैं उनको हरूफ मुक़त्तआत से शुरू कर दिया। इसलिए अहले अरब ने इसके बारे में सवाल ही नहीं किया, क्योंकि अगर आप देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद रिसालत में कुरान करीम के बहुत बड़े जो हैं वो मुनकिर वो मौजूद थे। तो वो ये सवाल कर सकते थे कि ये जो आपकी सूरतों के पहले हरूफ आ रहे हैं, हरूफ मुक़त्तआत, जिनका मतलब ही नहीं पता, ये क्यों कर हैं। अगर आप हिस्ट्री देखें तो आपको ये सवाल नहीं मिलेगा। यही वजह है कि किसी सहाबी ने भी नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि ये उस वक्त के शायर और ख़तीब इस्तेमाल ही इसी तरह करते थे। आज भी अगर कुछ ज़माना जाहलियत के आप शुअरा का कलाम या ख़तीबों का कलाम उठा के देखें तो उसमें इस तरह के हरूफ मिलते हैं। यही वजह है कि आपके दौर में किसी ने यह सवाल नहीं किया, ना ही मुनकरीन जो कुरान थे या अल्लाह का जो इनकार करने वाले काफिर थे उन्होंने इनके बारे में सवाल किया, और ना ही सहाबा कराम ने हरूफ मुक़त्तआत के बारे में आप सल्लम से पूछा, क्योंकि ये उस वक्त इसी तरह इस्तेमाल होते थे जिस तरह कभी हमारे ज़माने के, हमारे इस इलाके के अंदर पहले जो शायर थे वो अलीफ लिखते थे शेर से पहले और फिर उससे अपनी शायरी शुरू करते थे, या आइन लिखते थे और फिर उससे शेर लिख देते थे। इसी तरह उनके दौर में, उस वक्त के दौर में यही था। तो इसी तरह जो है वो इसको लिखा गया। एक आरा जो है वो इसके बारे में ये है कि ये उस वक्त के लिहाज से कलाम की या अदब की जो तरजीहात थी उस हवाले से बयान किया गया, जो आहिस्ता आहिस्ता अरब में ख़त्म होता गया। ये काम, ये इस तरह पहले किताब लिखना जो है, हरूफ मुक़त्तआत जो है वो लिखना बंद कर दिए गए, इसीलिए इसके ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी। अब इसको हम देखते हैं जी। इस सूरत का आगाज़ हरूफ मुक़त्तआत में से ताहा से होता है, इसी मुनासिबत से इस सूरत का नाम रखा गया है।
सूरत ताहा को सूरत ताहा क्यों कहा जाता है, ये हमारे पास पहला इन 2 लाइनों का सवाल आ गया जी। ताहा के 8 में से 5 रुकुओं में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बयान हुई है। ताहा में किस नबी की ज़िंदगी ज़्यादा बयान हुई है जी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। जिन सूरतों के बारे में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरा कदीम माल और विरसा, माल और कीमती असासा हैं, उनमें से सूरत ताहा भी, उनमें से एक सूरत ताहा भी है। सहीह बुखारी जो है किताबुत तफसीर कुरान 4739 जो है ये बयान हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन सूरतों के बारे में फरमाया कि ये मेरा माल और असासा है, उनमें शामिल है सूरत ताहा। आगे जी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस्लाम लाने के वाक़या में ये तज़किरा मिलता है कि जब वो अपनी बहन के घर तशरीफ़ ले गए और उन्होंने अपनी बहन से सूरत ताहा की तिलावत सुनी तो उनके दिल में इस्लाम घर कर गया और इन्होंने उसी वक्त इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला कर लिया। कौन सी सूरत सुन के हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया? सूरत ताहा की तिलावत। अब जी सूरत ताहा का ख़ुलासा लिखें। यहाँ पे ये सवाल भी हो सकता है कि जी हज़रत उमर फ़ारूक का कबूल इस्लाम का वाक़या लिखें। अब यहाँ पे जी सूरत ताहा का ख़ुलासा लिखें। सूरत ताहा के अंदर हज़रत मूसा का तफसीली तज़किरा, तौहीद, रिसालत और आखिरत का बयान है। क्योंकि ये मक्की सूरत है तो इसके अंदर ये 3 पहलू जो हैं वो नुमायाँ होंगे, तौहीद, रिसालत और आखिरत का बयान। ये जितनी भी मक्की सूरतें होंगी उनके अंदर ये लाजमी चीज़ जो है वो पाई जाएगी। आगे जी इसके मज़मून आ गए। मज़ामीन में क्या है जी? सूरत ताहा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के 3 मराहल बयान हुए हैं। यहाँ पे सवाल है जी सूरत ताहा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के कितने मराहल बयान हुए हैं और वो कौन कौन से हैं? तो ये सवाल भी बन जाएगा। MCQs भी पूछ सकता है मराहल कितने, अगर नाम पूछ ले तो सवाल बन जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से मदीन हिजरत फरमाने तक हज़रत मूसा ने कहाँ हिजरत की जी? सबसे पहले मदीन, मदीन से फिर सहराए सीना, सहराए सीना से वसाल तक का दौर जो है वो 3 हिस्से जो हैं वो सूरत ताहा के अंदर आप नबी करीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है उसके 3 वाक़यात बयान हुए, दौर जो हैं वो बयान हुए। आखिर के 3 रुकुओं में तौहीद, रिसालत और आखिरत का बयान है। अल्लाह ताला की अजीम कुदरतों और सिफ़ात का ज़िक्र है। हज़रत आदम का मुख्तसर तज़किरा है। आखिरत में नाफरमानों के बुरे अंजाम को बयान किया गया है। कुरान मजीद के मकाम व मर्तबा बयान करके उससे मुँह मोड़ने की सज़ा बयान की गई है। सूरत ताहा के आखिर में ये समझाया गया है कि अल्लाह का कानून है कि वो किसी कौम को उसके कुफर और इनकार पर फ़ौरन उन्हें नहीं पकड़ता बल्कि इन्हें मोहलत देता है। इसलिए हक वालों को सब्र के साथ दीन की दावत का काम करते रहना चाहिए और हक का इनकार करने वालों के मामले में जल्दबाजी और बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। कि हमारे पास जो सूरत ताहा के मज़ामीन हैं उनमें पहले के अंदर जो 8 रुकू हैं उनमें से पहले जो 5 हैं वो हज़रत मूसा के ऊपर हैं, आखिरी 3 जो हैं वो तौहीद, रिसालत और आखिरत के बयान के ऊपर हैं। और अल्लाह पाक ने इसके अंदर मुसलमानों जो है वो हक वालों को, यानी कि जिस दौर में जो भी कोई मुसलमान रहा है उसके बारे में इस्लाम जो है वो ये नसीहत किया कि वो अपना काम जो है वो हक के साथ जो है वो सब्र के साथ, हक वाला काम सब्र के साथ करें। अब इसके इल्मी जो है वो इल्मी और अमली निकात देखते हैं। सूरत ताहा के इल्मी और अमली निकात कोई से 2 लिखें, ये भी सवाल पूछ सकता है जिस तरह के उन्होंने पिछली सूरत में पूछा। तो देखते हैं जी, अल्लाह ताला को हर चीज़ का मुकम्मल इल्म है। जो दुनिया में कोई चीज़ उससे छुपी हुई नहीं है। कि दुनिया में जो कुछ भी है, चाहे वो आप अयां करें या छुपाएं, वो हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला की नज़र में है। दुनिया और आखिरत की सलामती उनके लिए है जो हिदायत की पैरवी करें। नसीहत से आराज़ करने वाले क़यामत के दिन बहुत पछताएंगे। क़यामत के दिन अल्लाह ताला ही फ़ैसला फरमाएगा कि कौन सिफारिश करे। हमें चाहिए
हमें अल्लाह ताला से अपने इल्म में इजाफे की दुआ करनी चाहिए। शैतान हमारा दुश्मन है जो वसवसा डालकर हमसे अल्लाह ताला की नाफरमानी कराना चाहता है। अल्लाह ताला ने इंसान में शर्म हया की फितरत रखी है, हमें बेहयाई और बेपर्दगी से बचना चाहिए। कुरान मजीद पर अमल करने वालों की दुनियावी ज़िंदगी में कुरान मजीद पर अमल करने वालों की दुनियावी ज़िंदगी तंग कर दी जाती है, यानी वो उनकी दुनिया वीरान कर दी जाती है। साबका कौमों के खंडरात हमारे लिए इबरत का निशान है। हमें नमाज के वक्त पाबंदी के साथ अदा करनी चाहिए। दुनिया की नेमतें हमारी आजमाइश और इम्तहान के लिए हैं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन का सबसे बड़ा मौजज़ा आप सल्लम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान है। अब यहाँ पे MCQs है कि जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा मौजज़ा कौन सा दिया गया है? कुरान। कौन कामयाब है और कौन नाकाम, इसका फ़ैसला क़यामत के दिन होगा। कि ये जो लोग कहते हैं कि हम कामयाब हैं, उनके बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि हम इनके बारे में फ़ैसला जो है वो क़यामत के रोज़ करें। अब इसके ऊपर अगर मज़मून लिखना है तो ये आप मुकम्मल लिख सकते हैं। इसका तारुफ़ लिखें, तारुफ़ के बाद इसके मज़ामीन जो हैं वो मुख्तसर से बयान हुए हैं। इल्मी और अमली निकात जो हैं इनको आप बगौर देखें कि ये क्या क्या इन्होंने बयान किए हैं। इसमें से जो आपको याद आपने करने हैं, जो आसान आपको लगते हैं, उनको आप याद कर लें।